जी थैंक यू। आज जश्न का माहौल है हमारे सबका, सबके चेहरे मैं देख रहा हूँ। 8:10 पहले से ही सब लोग जुड़ते चले जा रहे थे और सभी काफी खुश थे। तो निश्चित रूप से आज का दिन ही खुशी मनाने का है। ये जो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने अप्रैल से शुरू किया था, आज इसका ये जो पिछले 9 महीने में जो तैयारी इस प्लेटफॉर्म पे एसएस लायन ग्रुप का चल रहा है लगातार, आज उसका समझिए कि अ, परम बहुत अच्छी आज मुकाम पे हम लोग पहुंचे हुए हैं और आज का जो दिन होने वाला है, ये बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि लगातार करीब-करीब रोज जिन शख्स की चर्चा हम यहाँ पे करते रहते हैं, इस प्लेटफॉर्म के अंदर लगातार, आज वो साक्षात इस प्लेटफॉर्म पे आज आ चुके हैं और मैंने देखा कि जैसे ही मैंने स्टार्ट किया 1-2 मिनट के अंदर ही सर इन कर चुके थे और ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा चूँकि 20 मिनट निकल चुके हैं 8 बजे के बाद और ज़्यादा से ज़्यादा सर को मैं सीखना चाह रहा हूँ, आप सब भी सीखने के लिए व्याकुल हैं। अ, आप सभी परिचित हैं सर से। तो सर तैयार हैं? यस यस। तो मैं आप सबके बहुत सारे तालियां, उत्साह जो भी आप कर सकते हैं उसके बीच में मैं इनवाइट करता हूँ। वेलकम ऑल टाइगर यस सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी वेलकम बहुत सर, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय आरसीएम आदिल भाई। मेरी आवाज क्लियर जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम प्रेमचंद, जय आरसीएम एमडी शाह जी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। जी जी आ रही। तो हालांकि मैं मॉर्निंग वाला व्यक्ति हूं नहीं, क्योंकि जब लोग सुबह रात को सोकर उठते हैं उस समय मेरा सोने जाने का टाइम होता है। और क्योंकि मेरा शेड्यूल जो है सालों से बड़ा अजीब तरह का रहा है और ये आज से नहीं, आरसीएम से पहले से ही मेरा बचपन से ही जो है रात भर काम करने का मेरा बचपन से हैबिट रहा है। और क्योंकि मेरा ये मानना है कि टाइम इज मनी, समय जो है वो पैसा है और समय का जितना ज्यादा कोई उपयोग कर ले जिंदगी में तो वो उतनी बड़ी कामयाबी तो हासिल करता ही है, साथ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। याद रखें, टाइम इज प्रीशियस, बहुमूल्य है, प्राइसलेस है, क्योंकि समय को तो आप खरीद नहीं सकते और टाइम इज गॉन मतलब आप योर सक्सेस इज गॉन। तो मैं कोशिश करता हूं हमेशा से कि जितने घंटे ज्यादा मैं काम कर सकूं, मेरा फोकस इस पर ज्यादा रहता है कि मैं कितने घंटे ज्यादा काम कर सकूं। मेरा फोकस कभी इस काम पर नहीं रहता है कि मैं कितने घंटे सो सकूं। और इसीलिए रात भर काम करने का मेरा बहुत सालों का हैबिट है। जरूरत पड़ने पर 5 बजे भी उठ जाते, 5 बजे की फ्लाइट भी पकड़ते हैं। जरूरत पड़ने पर बिना सोए भी सेमिनार करते हैं, बिना सोए भी पूरे दिन काम कर सकता हूँ। ये मेरी सालों की प्रैक्टिस हो चुकी है। और अगर 2 दिन 3 दिन भी मुझे अगर सोने का मौका नहीं मिले तो भी मैं उतनी ही एनर्जी से काम करने की क्षमता रखता हूँ। और ये सारा कैसे हुआ है? प्रैक्टिस से हुआ है।
तो याद रखें, टाइम इज प्रेशियस। और आरसीएम हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, टाइम को हम जितना उपयोग करेंगे, तो मान लो गेम आपके हाथ में आ जाएगा। तो सभी हमारे साथियों का वेलकम है। और विशेषकर मिश्रा जी जो हैं वो मेरे खूबी बहुत ज्यादा अजीज हैं। दिल के हर कोने कोने में बसते हैं मिश्रा जी। इजार भाई हैं, शकील भाई हैं, साहिल भाई हैं, हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो मुझे काफी अजीज हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ में हमने जब काम किया है, जब मैंने मिश्रा जी हैं, राजकुमार चांडक जी हैं, ये तो हमारे एकदम शुरुआती दिनों के साथी हैं। जब हमने बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरे ख्याल से सेम मंथ में राजकुमार चांडक जी भी ज्वाइन किए थे, और करीबन 1-2 महीने बाद ही मिश्रा जी की भी ज्वाइनिंग हुई थी। और शकील भाई, साहिल भाई, ये लोग सब मेरे ख्याल से 2005 या 2-3 साल बाद ये सिस्टम में आए थे, तारी भाई लोग। तो सभी लीडर्स के साथ में हमने ग्राउंड लेवल पर कंधे से कंधा मिलाकर हर लेवल का काम किया है। वो चाहे नुक्कड़ में चाय पीनी हो, चाहे छोटे से होटल में रहना हो, चाहे 1-to-1 प्लान दिखाना हो, चाहे बाइक में इधर उधर जाना हो। और मिश्रा के साथ में तो हम लोग कहते हैं कि वो जो साइकिल वैन होती है उसमें भी हम लोगों ने सफर किया है, बैलगाड़ी में भी सफर किया है, कंधे से कंधे तक, कमर तक पानी में जा जाकर हम लोगों ने सेमिनार किए। इजार भाई हैं, ये वो जब आरसीएम करना बहुत टफ था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल। जब चारों तरफ निगेटिविटी का माहौल हो, कोई सुनने को तैयार नहीं हो, कोई सिस्टम नहीं हो, कंपनी का कोई पिकअप सेंटर नहीं हो, कोई प्रोडक्ट नहीं हो, कोई सक्सेस नहीं हो सामने, कोई टूल्स नहीं हो, यानी दिखाने के लिए कुछ नहीं, जो भी है दिखाने के लिए वो है अपना ये फेस और अपनी आंखों में ये विश्वास कि आश्रम चलेगा। तो वो दौर बहुत कड़े संघर्ष का दौर था। और मजे की बात यह है कि शुरुआती दौर में मुझे जितने भी लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उन सभी लोगों को आरसीएम की जरूरत नहीं थी। न मुझे जरूरत थी, न मिश्रा जी को जरूरत थी, न राजकुमार चांडक को जरूरत थी। शुरुआती दौर में मैं आज आपको वो चीजें बताना चाहता हूं कि सक्सेस की जो होते हैं ना रूट कॉज, कहां से सक्सेस का बीज जो है एक बड़े पेड़ के रूप में, एक वृक्ष के रूप में पूरा परिवर्तित होता है, वो समझने की जरूरत है। क्योंकि आज के दौर में जो आरसीएम में डायरेक्ट सेलर्स आ रहे हैं, और हमारे जमाने में जो हम लोग की जो एक अलग जनरेशन थी, और आज जो सेकंड थर्ड जनरेशन जो इस बिजनेस में आ रही है, दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। अगर उस अंतर को आपने समझ लिया तो समझ लो कि आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, शुरुआती दौर में मुझे कौन कौन मिले, मुझे ज्यादातर लोग जो शुरुआती दौर में हर स्टेट में या दूसरी सिटीज में जो भी मिले, वो सारे कौन थे मालूम है? मेरे से बड़ी उम्र के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, अच्छी इनकम ऑलरेडी ले रहे हैं, ऐसे लोग थे जिनको आरसीएम की कोई जरूरत नहीं थी। शुरुआती दौर में मुझे मिले
मेरे याद है सिलीगुड़ी में मेरा पहला बाहर का जो सिटी था वो सिलीगुड़ी था, कलकत्ता से करीबन 600 किलोमीटर दूर। 12 घंटे की जर्नी होती है। मैंने फर्स्ट टाइम जब सिलीगुड़ी गया था मैं, तो एक व्यक्ति के लिए गया था जिसको मैं जानता नहीं था, किसी कांटेक्ट में था, हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। उसने अपॉइंटमेंट फिक्स कराया, मैं गया सिलीगुड़ी, और जिस व्यक्ति को मैंने पूरे बिजनेस के बारे में समझाया, जिसको उम्मीद लेके गए थे कि वो इस बिजनेस में आएगा और सिलीगुड़ी में हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे, उसने पत्ता ही नहीं दिया। उसने सामने सामने नो बोल दिया कि नो, ये बिजनेस हम नहीं करेंगे। उनके साथ में उनके बिजनेस फ्रेंड कोई वहां बैठे हुए थे, और वो भी सुन रहे थे। उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं होटल में आ गया। फिर अचानक उनका फोन आया रात को, बोले कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि ये बिजनेस मैं करना चाहता हूं। मैं भी बड़ा सरप्राइज हो गया। और वो उनकी उम्र मालूम कितनी थी? 68। सिलीगुड़ी के सेवक रोड में, जहां पर एक एक दुकानों की दाम करोड़ों की वैल्यू है, वहां पर उनका बहुत बड़ा बिजनेस, खाटी करोड़पति इंसान, और वो बोल रहा है कि मुझे ये बिजनेस करना है। वो मेरे से बहुत सीनियर। उनके द्वारा हमने बिजनेस की शुरुआत की। अब देखिए मजे की बात, देखिए आप, जो इंसान अपनी बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है, जो ऑलरेडी करोड़ों में खेल रहा है, जो मेरे से उम्र में बहुत बड़े थे, मेरे से डबल उम्र में, मेरे से ऑलमोस्ट डबल थे, लेकिन वहां पर हमने 3 महीने में 7.5 लाख का बिजनेस खड़ा किया। जिस वक्त कोई प्रोडक्ट नहीं था, ओनली ज्वाइनिंग किट थी। मालूम है क्यों? उसके पीछे में जो राज है वो ये है कि एक करोड़पति इंसान, और जो मेरे से सीनियर भी है, लेकिन एक स्टूडेंट की तरह मैं जो बोलता आंख मूंद कर बात मानते। इतनी आज्ञाकारी, जो बोला कभी प्रश्न नहीं किया कि नो, कोई डाउट नहीं किया। क्योंकि कुछ नहीं लगाया, इफ एंड बट्स कुछ नहीं बोला, ठीक। और वही कारण था कि वहां पर 3 महीने में 7.5 लाख का बिजनेस खड़ा हो गया। राजकुमार चांडक जी लोकल कलकत्ता, मेरे बड़े भाई के फ्रेंड हैं, मेरे सीनियर थे, उम्र में भी सीनियर, पद में भी सीनियर, और बिजनेस की जरूरत नहीं। और वो पहले कोई एक नेटवर्क कंपनी में भी उन्होंने कुछ काम किया हुआ था, तो उनके पास अनुभव भी था। तो इस इंडस्ट्री का अनुभव भी उससे ज्यादा। मुझे इस इंडस्ट्री का कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि मैंने आसिम से पहले कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की नहीं। लेकिन राजकुमार चांडक जी सक्सेस है। मालूम है क्यों? मेरे से सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन कभी क्वेश्चन नहीं किया। जो बोलते गए ओके, कभी प्रश्न नहीं किया। और करते करते देखिए कब कामयाब हो गए पता भी नहीं चला।
फिर मिले मुझे दुर्गापुर में प्रवीण कुमार राय, बहुत ही हाईली एजुकेटेड इंजीनियर हैं, दुर्गापुर स्टील प्लांट में बहुत हाई पोस्ट पर, जहां पर उस जमाने में 2003 में उनकी सैलरी थी करीबन 80,000 के आसपास, जो आज की डेट में करीबन वैल्यू होती है 4 लाख पर मंथ के हिसाब से। कोई जरूरत नहीं थी आरसीएम की, लेकिन जो फैसला किया आरसीएम करना है, इतनी आज्ञाकारी, आंख मूंद कर सिर्फ यस यस, हर काम में यस, अपना दिमाग नहीं लगाया। सोचिए, जो आदमी एजुकेटेड है, पैसे में खेल रहा है, सब कुछ है, लेकिन कभी प्रश्न नहीं किया, कभी डाउट नहीं किया, और वो स्टार भी बन गए। वो भी मेरे से उम्र से बड़े, उस समय उनकी उम्र करीबन 60 साल के आसपास। फिर मुझे मिले मिश्रा जी। सोचिए, मिश्रा जी भी मेरे से सीनियर, उम्र में भी बड़े, इंजीनियर हैं, इतने हाई पोस्ट पर थे, अच्छी सैलरी, आरसीएम की जरूरत नहीं। लेकिन जब इस बिजनेस में आए तो मुझे आज तक याद नहीं है कि मिश्रा जी ने कभी भी किसी भी काम को ना बोला। जो बोलते हैं मिश्रा जी ऐसा करना है, यस सर, और मुझे सर बोलते हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है, मुझे सीनियर है हर मामले में, अच्छा नहीं लगता मुझे सर सुनना। मैंने कई बार बोला उनको, सर मत बोलिए मुझे, बोले नहीं, इस बिजनेस में तो आप ही मेरे सर। और यही राज है कि आज मिश्रा जी कामयाब हैं, कभी दिमाग नहीं लगाया अपना, जो सिस्टम बोल रहा है सिर्फ सिस्टम की बात सुनते हैं। ये बहुत गहरी बात है। इस बिजनेस में अगर मिश्रा जी ने अपना दिमाग लगा दिया होता तो आज शायद बिहार में हम इतना बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। अगर प्रवीण कुमार राय ने अपना दिमाग लगा दिया होता तो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं होता। अगर राजकुमार चांडक ने अपना दिमाग लगा दिया होता तो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं होता। फिर मुझे मिले उड़ीसा में मिस्टर आर के चांद। आर के चांद साहब भी मुझसे सीनियर, उम्र में बड़े, हाई कोर्ट में एडवोकेट, अच्छी इनकम, सब कुछ। जिस समय मैंने उड़ीसा शुरू किया उस समय 2004 एंड की बात है, जिस वक्त ऑलरेडी मैं एमराल्ड से के आसपास मेरी पिन होगी। उस समय पिन सिस्टम नहीं था, लेकिन मेरा बिजनेस, उस समय मेरी इनकम आ रही थी करीबन 2 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में मेरी इनकम थी। उड़ीसा शुरू किया तो आज तक आर के चांद साहब भी आज भी कभी किसी चीज के लिए ना नहीं बोलते हैं, कभी इस चीज के लिए प्रश्न नहीं करते हैं। आंख मुंह पे विश्वास, अच्छा ऐसा करना है, यस। और आज वो भी स्टार एमराल्ड है। अब इनको जो बोला जाता, मैं मिश्रा जी को बोलता, मिश्रा जी आज हमें इतने लोगों से कम मिलना है, पूरी ताकत झोंक देते थे कि बोल रहे हैं इतने लोगों से मिलना है तो इतने लोगों को आज जुगाड़ करके मिलवाना ही है, ताकत झोंक देते। ऐसा ही प्रवीण दा, ऐसा ही मुन्ना दा, ऐसा ही आर के चांद भाई।
मैंने जिस जिस सिटी को पकड़ा, जिस जिस स्टेट को मैंने पकड़ा, हर व्यक्ति ने आंख मूंद कर विश्वास किया। और वो सारे कौन लोग थे? संपन्न लोग, पढ़े लिखे लोग, जिनको भी पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही मुझे यहां मिले, आपको राउरकेला में शुरुआत के बाद में हमें मिले राउरकेला में सपन जी। वहां में कपड़े मार्केट की नंबर 1 पार्टी, खाटी करोड़पति। मतलब राउरकेला में जाएंगे, सपन अग्रवाल के नाम से हर व्यक्ति जानता है। शुरुआत की, सरेंडर, कोई प्रश्न नहीं। संजीव जी, ऐसा करना है, हो जाएगा, ऐसा करना है, हो जाएगा। कभी ये पूछा नहीं कि कभी अपना दिमाग ही नहीं लगाया, ना कभी क्वेश्चन किया, न कभी कोई डाउट क्रिएट किया कि नहीं होगा सर, ऐसा तो होने से नहीं होगा, कुछ कभी नहीं। और यही कारण था कि वहां पर हमने करीबन 60 से 70 लाख का बिजनेस खड़ा किया। ऐसे बहुत सारे सिटीज हैं, स्टेट हैं। तो इस बिजनेस में सक्सेस के लिए सबसे पहले जरूरी है कि सिस्टम का दिमाग का उपयोग करो। अगर सिस्टम के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो समझो खेल खत्म है। कई बार लोग होते हैं ना कि थोड़ी सी कामयाबी आ गई तो ग्राउंड लेवल के वर्क को अवॉइड करने लगते हैं। थोड़ा अच्छा बोलना आ गया तो अपने आप को अच्छा लीडर मानने लगते हैं। उनको लगता है कि बस हम तो अब सेमिनार ही करेंगे, ट्रेनिंग ही देंगे, बोलेंगे। आप अगर हम सब लोग की वर्किंग को अगर आप लोग ढंग से वॉच करेंगे, उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। आज भी हम लोग कहीं बाहर स्टेट में आते हैं तो टारगेट 1-to-1 प्लान दिखाने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। 2-4 लोगों के साथ में भी काउंसलिंग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब मैंने उड़ीसा की शुरुआत की थी उस समय 2.5 से 3 लाख महीने की इनकम थी और पूरे इंडिया में मेरी कई कई हजार लोग की सेमिनार में लोग आते थे। उसके बाद भी उड़ीसा को खड़ा करने के लिए वहां पर हर महीने 10 दिन ग्राउंड लेवल पर एक एक दिन में 100 लोग को प्लान, 1-to-1 प्लान, 2-2 लोग को प्लान, है ना, सेमिनार करते थे। 10 लोग की, 15 लोग की सेमिनार, 25 लोग की ट्रेनिंग प्रोग्राम, 20 लोग की ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये कब? जब मेरे सेमिनार में 2-2, 3-3 हजार लोग आते थे, 2-2, 3-3 सेंट बाकी जगह होते थे। मुझे याद है जब मैंने बॉम्बे की शुरुआत की तो पहली बार साहिल भाई और शकील भाई मुझसे मिलने आए थे होटल्स में, अंधेरी में। और उस वक्त मेरी सेमिनार थी आपको समूखानंद में। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब समूखानंद में हमारे 3-3 सेशन प्रोग्राम होते थे बॉम्बे में। जब देखा शकील भाई, साहिल भाई दोनों कमिटेड लोग हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, लगा कि हाँ बॉम्बे खड़ा हो सकता है। तो उनके साथ ग्राउंड लेवल पर एक एक व्यक्ति को प्लान, 2-2 व्यक्ति को प्लान, पूरे दिन होटल में
नए लोगों से मिलना। सोचिए जिस बॉम्बे शहर में सम्मुखानंद में 3-3 सेशन प्रोग्राम होते हैं, जहां पर एक सेशन में करीबन 2800 से 3000 लोग होते थे, वहां पर हमने बाइखला में एक छोटा सा कोई हॉल था, टूटा फूटा, मुगल रूम, मुगल क्या था, साहिल भाई बताएंगे क्या नाम था उसमें। यस सर, उसमें मैं भी था। हाँ, उसमें प्रेम मुगल हाउस। मात्र 30-40 लोगों में हमने फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। ऐसे वहां पर कई प्रोग्राम किए हमने। तो आप देखिए मिश्रा जी का शेड्यूल देखिए आप। मिश्रा जी स्टार एमआर लेवल पर होने के बावजूद भी जब भी उनका शेड्यूल होता था, मालूम पड़ा 10-15 दिन बाहर बिहार में घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, यूपी घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति 2 व्यक्ति से मिल रहे हैं, प्लान दे रहे हैं। कोई ईगो नहीं, कोई घमंड नहीं कि मैं स्टार एमराल्ड हूं। लोग उसकी डिमांड करे ना करे, लोग फोन करे ना करे, वो करेंगे। आज भी वही जज्बा है, आज भी वही मानसिकता है जो शुरुआती दिनों में थी। ये तो कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा कामयाबी पाने के बाद थोड़ा सा हम अच्छा बोलना सीख गए, तो लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं लीडर बन गया। और जैसे ही वो समझने लगता है कि मैं लीडर बन गया, और अब तो क्या है कि मुझे लोग बुलाएंगे तो ही मैं जाऊंगा, अब तो लोग केवल मैं सेमिनार और ट्रेनिंग करूंगा, अब ये सब काम ग्राउंड लेवल काम मेरा नहीं है, वहीं से उसका पतन चालू हो जाता है। याद रखो, जीवन में नियम है, कामयाबी पाने के लिए जितना आप बड़ी कामयाबी पाती जाएंगे, कि आपने सब जानते हैं, पेड़ में जितने ज्यादा फल लगने लगते हैं, पेड़ उतना ही झुकता है। और यही साइंस और यही नेचर इंसान के साथ में भी होना चाहिए। जितनी बड़ी वो कामयाबी बजाने लगे, उतना ही उसको झुकना चाहिए। आज भी मुझे 2000 लोगों के बीच में 2 घंटे 3 घंटे सेमिनार देने से ज्यादा मजा 2 नए लोगों को प्लान दिखाने में आता है। तो ये हमारी रूट है, यही हमारी जड़ है कामयाबी की, प्लान्स। जितना ज्यादा हम रोज का प्लान शो पर काम करना शुरू कर दिए, उतना बड़ा बिजनेस, उतना बड़ा गेम आपके हाथ में आ जाएगा। दूसरा, हम सब लोगों में एक चीज कॉमन देखेंगे, वो है डिसिप्लिन, अनुशासन, डिसिप्लिन, वर्किंग। उसके साथ कोई समझौता नहीं है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, नो कॉम्प्रोमाइज। ये सारे जितने भी उस दौर के जितने भी लीडर थे, आप देखेंगे उन सब में ये गुण मिलेगा आपको। चाहे वो प्रहलाद जी को देख लीजिए आप, चाहे मिश्रा जी को देख लीजिए, चाहे मुन्नादा को देख लीजिए, चाहे साहिल भाई को देख लीजिए, चाहे इजहार भाई को देख लीजिए। इजहार भाई, मुझे आज तक याद नहीं है इजहार भाई ने कभी किसी चीज के लिए ना किया, हमेशा ओके सर, यस सर,
लेकिन आज की दौर में जो लोग आ रहे हैं वो उनको सक्सेस में देरी होती है। मालूम है क्यों? क्योंकि अपना दिमाग बहुत लगाते हैं। दूसरा सोशल मीडिया आ गया, व्हाट्सएप में इधर मैसेज, फेसबुक में उधर मैसेज, यूट्यूब में उतने वीडियो देख देख कर मसाला तो मिल जाता है बोलने के लिए। उनको लगता है कि हमने बोलना सीख लिया, तो वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं और अपना दिमाग लगाना ज्यादा चालू कर देते हैं और गेम उनके हाथ से निकल जाता है। तो अगर आपको रियल में बड़ी सक्सेस चाहिए तो पुराने दौर के जो लीडर हैं उनकी वर्किंग को वॉच कीजिए। आप उनके तौर तरीके को एडॉप्ट कीजिए, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो देखिए, आरसीएम है बहुत आसान बिजनेस, लेकिन इसको बहुत ही काबिल, बहुत ही इफिशिएंट लोग आते हैं, लेकिन इस बिजनेस को अपना दिमाग लगाकर इसको बहुत कठिन बना देते हैं। हमारे समय में आरसीएम बहुत कठिन था, लेकिन हम लोगों ने अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने विजन से, अपनी डिसिप्लिन वर्किंग से इस बिजनेस को आसान बना दिया। उतने कमिटमेंट से, उसके डेडिकेशन की वजह से उस दौर में इतना कठिन बिजनेस क्या हो गया, आसान हो गया। आज की दौर में आरसीएम सबसे आसान बिजनेस है, सब कुछ है आपने, क्या नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ बहुत सारे लोग, इस नई जनरेशन के लोग इस बिजनेस को कठिन बना चुके हैं, क्योंकि अपना दिमाग ज्यादा लगा रहे हैं, सिस्टम का नहीं। इसलिए ये ध्यान रखें कि अगर कामयाब होना है तो डिसिप्लिन वर्किंग, अनुशासन ही वो चाबी है, अनुशासन ही वो सफलता का रास्ता है, जहां पर उससे कोई भी समझौता किए बिना अगर आप करते रहेंगे तो समझ लो कि कामयाबी आपकी मुट्ठी में है। और अगर अपनी अनुशासन वाली वर्किंग से समझौता करते रहे, सिस्टम से समझौता करते रहे, तो वही आसान बिजनेस, वही बड़ी सफलता बहुत कठिन होती जाएगी और आपसे बहुत दूर होती जाएगी। इसलिए डिसिप्लिन, और ये आप जानते हैं सब पूरे दुनिया में किसी भी क्षेत्र के सफल व्यक्तियों में से हमें हमेशा उससे प्रेरणा लेकर उसको हमारी जिंदगी में अमल करना जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सफल व्यक्तियों की कहानियों से, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरियों से क्या करते हैं, यहां से लेते हैं, वहां चेप देते हैं। व्हाट्सएप में आया, यहां सुना, वहां फॉरवर्ड कर दिया, यहां सुना तो किसी मीटिंग में उसको चेप दिया, अमल नहीं करते। और अमल करना ही सही मायनों में प्रेरणा लेना है।
अगर हमको प्रेरणा मिली, हम ताली बजा दिए, अप्रिशिएट कर दिए, कोई फायदा नहीं। हमने उनकी क्वालिटीज को अपने जीवन में, अपनी प्रैक्टिस में, अपनी हैबिट्स में कितना हमने अमल कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सके। और आप देखिए जितने भी क्षेत्र में बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें कई चीजें कॉमन है। उनमें सबसे बड़ी कॉमन चीज क्या है? वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। काम से कोई समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। और यही डिसिप्लिन, ये अनुशासन, डिसिप्लिन वर्किंग जो है, उनको एकदम डिफरेंट लेवल पर लेकर चली जाती है। और जहां पर हम डिसिप्लिन वर्किंग से कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर दिए, तो समझो पूरा गेम ही आपका नाव रोल होने चालू हो जाएगा। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे डिसिप्लिन वर्किंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जिससे आप लोग ध्यान से उसको सुनिएगा। अभी देखिए कई लोग को ये हो गया, मालूम क्या, जूम मीटिंग को करते ही हैं अपनी प्रशंसा सुनने के लिए। कई लोग लीडर में अभी ये नया बीमारी पैदा हुआ है कि जूम मीटिंग करते ही इसलिए है ताकि 10-20 लोग के अच्छे अच्छे कमेंट सुन ले। वो प्रशंसा सुनने के लिए मीटिंग करते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं, प्रशंसा सुनने के लिए। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई मीटिंग करता हूं, मुझे प्रशंसा सुनने का कोई शौक ही नहीं है। मेरा मेन एक ही फोकस होता है कि जो भी काम करना है बिजनेस बढ़ाने के लिए। प्रशंसा से कौन सा पेट भरेगा मुझे? आप मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल दो, या कोई भी हो मीटिंग करे, आप 10 अच्छी बातें बोल दो, उससे पेट भरेगा? उससे क्या बिजनेस बढ़ जाएगा? किससे होगा? सारा काम बिजनेस बढ़ने से होने वाला है। तो बिजनेस बढ़ने के लिए हमारे पास क्या वर्किंग होनी चाहिए? कई लोग मालूम है अभी दिन में 1-2 बार जूम मीटिंग अटेंड कर लिए तो उनको लगता है कि आज मैंने आरसीएम कर लिया। तो मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके पास 2 ऑप्शन है सक्सेस में। डिसिप्लिन वर्किंग क्या है? जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग। ये होता है डिसिप्लिन वर्किंग, अनुशासन के साथ काम करना। और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड वर्किंग, यानी कि बिना अनुशासन के साथ में अपने मन चाहे दिमाग से जैसा अपना मन किया, मतलब सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड। तो अब देखो, आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर क्षमता है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय भी दे रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन वर्किंग नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग नहीं है, तो क्या होगा? सारी मेहनत का रिजल्ट आपको बहुत कम मिलेगा। अब यहां पर देखिए, अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड वर्किंग करते हैं तो ये हाल होगा आपका, पूरा सीन ऐसा होगा बिजनेस का, सब कुछ आपको बिखरा हुआ मिलेगा और आपको अपनी पिन जो है वो दूरबीन से खोजनी पड़ेगी, मिलेगी नहीं। और यही हम एक डिसिप्लिन वर्किंग को ऑर्गेनाइज, पूरे अपने काम को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर लें, तो ये काम ऐसा होगा, ये पूरा सीन वैसा होगा, जहां पर आपको हर चीज करनी से सजे हुए मिलेगी। जब चाहे जो चीज आपको तुरंत मिल जाएगी, आपको जो पिन चाहिए वो तुरंत मिल जाएगी, यानी सब कुछ ऑर्गेनाइज।
तो अभी ज्यादातर लोग जो नई जनरेशन है वो ये तरह की वर्किंग कर रही है, और इसीलिए आसान काम क्या हो रहा है, कठिन हो रहा है। आज के दौर में आश्रम से आसान काम कुछ नहीं है, लेकिन ये वर्किंग की वजह से कठिन हो रहा है। अब तो ये वर्किंग, अब देखिए कुछ लोग क्या है कि अनऑर्गेनाइज वर्किंग की वजह से उनका हाल देखिए ऐसा है, क्या है, 2017 में पिन लिया है, कोई भी पिन लिया हो, स्टार्टर लिया हो, ओपनर लिया हो, मैं आपको एक सिंबल के तौर पर दिखा। अब ऐसा बहुत सारे लोग 2017 में कोई पिन ली थी, ठीक है, और अपना दिमाग से काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज वर्किंग कर रहे हैं, तो 2018 में वो भी पिन लेके ढो रहे हैं, 2018 में निकल गया, 2019 में भी वही पिन लेके ढो रहे हैं, 2020 में भी वही पिन है। और जिस तरह की उनकी वर्किंग चल रही है, अगर वही वर्किंग पैटर्न रहा तो आपको 2021 में भी, 2022 में, 23 में भी, 24 में भी वही पिन रहेगी, और बाकी वन में वो जय आरसीएम। तो अगर आप ग्रोथ नहीं कर रहे, वही पिन, वही बिजनेस में आप पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत गड़बड़ है, वर्किंग में बहुत गड़बड़ है। लेकिन लोग को क्या बड़ा आसान तरीका मालूम है, अपनी नाकामयाबी का ठीकरा सीधा अपलाइन पर फोड़ दो। सबसे आसान तरीका है कि आज मैं नाकामयाब हूं तो मेरे अपलाइन का सहयोग नहीं है, सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब ठीकरा फोड़ दो कंपनी। ऐसा करने से नुकसान उसको ही होता है। अब वही काम क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज वर्किंग करेंगे तो वही साल स्टार्टर आया तो 18 में रॉयल्टी आएगी। ऑर्गेनाइज वर्किंग से हर साल पिन चेंज होगी, हर साल पिन चेंज होगी, हर महीने भी हो सकती है। ये सारा खेल किसका है, ऑर्गेनाइज वर्किंग। तो अब आपको तय करना है कि आप कौन सी वर्किंग पैटर्न पर चलना चाहते हैं, क्योंकि समय तो रुकेगा नहीं, समय आपके लिए रुकने वाला नहीं है। अब इसीलिए मैंने जो है कि मैंने देखा कि अभी नई जनरेशन के लोग जो हैं अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, और वर्किंग पैटर्न को जो है एक मिनट, तो इसीलिए मैंने बनाया एक लोग को वर्किंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि लोग सही ट्रैक पर वर्किंग चालू करें। वो चलाया आपका एवरीडे मिशन। ये पूरा, इसके पीछे में उद्देश्य है कि हर व्यक्ति एक प्रॉपर वर्किंग सिस्टम में आए, ऑर्गेनाइज वर्किंग में आए, जिससे उसकी सक्सेस की श्योरिटी हो जाए, इंश्योर हो जाए उसकी सक्सेस। इसलिए हमारा क्या है, मंडे को हमारा मिशन क्या है, मिशन 1000 पे, जिसका पर्पज क्या है, समझिए आप पर्पज क्या है। आप अगर ध्यान से देखें कि हमें आरसीएम में रोज क्या क्या काम करना चाहिए, कभी बैठ के विश्लेषण कीजिए कि बहुत सारे लोग हैं, मैं बोलता मैं फुल टाइमर हूं, मैं पार्ट टाइमर, जो भी हूं, आपका डेली का वर्किंग क्या होना चाहिए, क्या करना है आपको।
पता तो होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज वर्किंग। तो 1000 बीबी मनरेगा मिशन, उसका पर्पज क्या है? ताकि हमारे बिजनेस में जो लोग इनएक्टिव हैं, जो जीरो बीबी कर रहे हैं, उनको जगाने पर काम करना, उनको 1000 बीबी लाना। अभी मैंने बहुत लोगों की रिपोर्ट्स भेजी है, सबको डेटा एनालिसिस करके भेजा है। किसी का पर पर्सन बीबी 25 रुपया आ रहा है, किसी का 70 रुपया आ रहा है, किसी का 80 रुपया आ रहा है, कोई 90 रुपया आ रहा है, किसी का 110 रुपया आ रहा है, 150 रुपया आ रहा है। यानी हमें अपने पर डिस्ट्रीब्यूटर एवरेज को 1000 में पहुंचाना है, जो अभी 100 से भी बहुत लोग के, मैक्सिमम लोग के 100 से भी नीचे। वो कब आएंगे? क्योंकि हम लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, लेकिन उसको ज्वाइन कराने के बाद जो रियल काम चालू होना चाहिए, वही काम वो नहीं कर रहा है। और हमारे दौर में हम लोग क्या करते थे? ज्वाइनिंग के बाद जो सही काम चालू होता था, उस पर ज्यादा काम करते थे। ज्वाइनिंग कराना एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन उसके बाद का जो काम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग, आज के जनरेशन के लोग उस पर फोकस नहीं करते। तो वो डेड लोग की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारा पर्पज ये है कि जीरो लोग को परचेजिंग मोड में लाना। अब ये तीर एक है, लेकिन निशाना 6 है। देखिए कैसे होगा, मैं बताता हूं आपको। तो जो 500 से नीचे परचेजिंग कर रहे हैं, उनको कॉल करके उनको 1000 2000 बीबी मिलाना। जो अपना 2000 का टारगेट चल रहा है, जो भी अपने टारगेट चल रहे हैं, उसको सबसे इंफॉर्मेशन देकर उसको उस मोड में लाना। जो 500 से 1000 वाले हैं, उनको कॉल करके उनको भी उसमें लाना। जो नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, उनको फोन करके नेटवर्किंग मोड में लाना। जो न्यूट्री चार्ज परचेज नहीं करते हैं, उनको न्यूट्री चार्ज परचेजिंग मोड में लाना। तो इसलिए हमारा सेकेंड डे मिशन क्या है? पीबीएफ ब्रेकफास्ट। ताकि लोग, जो लीडर ही है, अगर वही पीबीएफ नहीं लेगा तो वो उसका बिजनेस कैसे करेगा? तो उसका पर्पज क्या है? कि एक को न्यूट्री चार्ज के बिजनेस के रेशियो को बढ़ाना, ताकि सब लोग, पीबी में ब्रेकफास्ट में तो लीडर को आना ही है, लेकिन उस दिन मेन मिशन ये है कि जो लोग न्यूट्री चार्ज का परचेज नहीं कर रहे हैं, आश्रम का परचेजिंग कर रहे हैं 1000 रुपये, 2000, 5000, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, उनको न्यूट्री चार्ज के परचेज के लिए मोटिवेशन, एजुकेशन देना, ये पर्पज। और ये ऐसा नहीं है कि ये काम आपको पूरे दिन यही करना है, ऐसा भी नहीं है। आपको 1 या 2 घंटे इस काम के लिए देना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट काम है। ये डेली के काम का शेड्यूल में आता है, अभी मैं उस पर भी आऊंगा। इसी तरह से आपको बुधवार क्या है? मिशन डिस्प्ले वॉल। अब इतने सारे डिस्प्ले वॉल खुले हैं, अगर आपने उसको फॉलोअप नहीं रखेंगे तो बिजनेस तो हो गया, लेकिन मोबाइल में बंद हो गया, मोबाइल में ब्लॉक हो गया। बिजनेस हो गया लेकिन मोबाइल में ब्लॉक। अगर उसको फॉलोअप नहीं करेंगे तो वो बिजनेस होकर भी आपके बिजनेस में नहीं आए। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट काम है कि ऐसे लोगों को लगातार फॉलो करके उनका बिलिंग करवाना। बहुत लोगों को बिलिंग करना नहीं आता है, तो वो इस फॉलोअप से ऐसे बहुत सारे बिल बन जाएंगे। इंपोर्टेंट काम है, इसलिए थर्सडे को रखा है। आज जैसे है डेटा एनालिसिस, सबसे इंपोर्टेंट काम है। अगर आपने एक दिन डेटा एनालिसिस पर दे दिया, पूरा एक दिन में सब रिपोर्ट निकाल ली, जीरो वाले की, 500 से नीचे वाले की, 1000 से 1000 वालों की, न्यूट्रिया जो परचेज नहीं करते उनकी अलग, सब रिपोर्ट अलग निकाल के एक अपना, अगर आप लैपटॉप है तो अलग अलग शीट बना लो, है ना, जिसके एक लेग में बिजनेस आ रहा है, बी लेग जीरो है, सबको अलग कर लो। तो अगर एक दिन में आपने पूरी एनालिसिस रिपोर्ट अपनी रेडी कर ली, अपनी डाउन में जिसको देना है उसकी रिपोर्ट निकाल ली, इसमें एक दिन ज्यादा टाइम दे दो, लेकिन इससे क्या हो कि पूरे महीने आप फ्री हो गए इससे। यानी अगले दिन जिस मिशन पे आपको काम करना है, वो मिशन का आपका रिपोर्ट रेडी है, सीधा देखा फोन लगाया, सीधा देखा फोन लगाया। डेली आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके और बहुत सारे रिजल्ट हैं। अब उसी तरह से मिशन है गोल सेटिंग। सबको पता है बिना गोल के कोई इंसान कभी किसी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। अब अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन हैं, लेकिन गोल सेट नहीं, कोई गोल सेटिंग करवा नहीं रहा है।
खाली परचेजिंग के लिए बोला 500,000 की परचेजिंग कर लो, कोई ये नहीं बोल रहा है कि बिगनर पिन अचीव कर लो, कोई ये उनके दिमाग में बीज नहीं डाल रहा है कि भाई रॉयल्टी ले लो। तो जो परचेजिंग के लिए बात करते हैं तो वो खाली टारगेट ही 500,000 रुपये होता है, उसका टारगेट बिगिनर पिन या स्टार्टर पिन नहीं होता। तो ये मिशन है, हालांकि डेली काम में है, लेकिन ये इस दिन हम ज्यादा लोगों का गोल सेट करवाए टीम में, जो नीचे लेवल से ऊपर तक के। अब उसी तरह से मिशन जूम होम मीटिंग है संडे का क्या है भाई, हमारा मेन काम प्लान हुआ, ये डेली वर्किंग का काम है, मेन एजेंडा में है। आप सोचो, आप डेली वर्किंग कर रहे हो तो आपका भाई, एक बोलता है मैं फुल टाइम आश्रम कर रहा हूं, तो उसको क्या करना चाहिए उसको पूरे दिन में? सोचिए एक बार, 8 घंटा आपके पास में है, पूरा दिन है, उसमें क्या क्या काम करना चाहिए आश्रम में? सोचिए एक बार। केवल भाषणबाजी, लेक्चरबाजी, क्या होगा उससे? मूल काम क्या है? मूल काम है ये वो सारे काम है। ये मैंने आपको वीकली में एक दिन दिया, लेकिन ये काम डेली के हैं। ये तो मैंने अभी सिर्फ आपके वर्किंग को एक एक करके ऑर्गेनाइज करने के लिए सिर्फ ये 7 दिन का एक एक दिन रहा है, लेकिन ये 7 दिन में ऐसा नहीं है कि पूरा दिन वही करना है। ये 7 दिन में आप 1-2 घंटा, क्योंकि ये सारे एरिया वो हैं जहां पर जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन वर्किंग, ये अगर ये छूटते के चले गए तो आपके हाथ से बड़ा बिजनेस निकल जाएगा, बिजनेस कठिन हो जाएगा आपके। यानी डेड लोगों की संख्या, इनएक्टिव लोगों का रेशियो बड़ा होगा और एक्टिव लोगों का रेशियो बहुत 5-10% होगा। और जैसे इस वर्किंग में हम काम शुरू करेंगे तो हमारा रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए संडे का जूम होम मीटिंग। तो अब ये जो वर्किंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हम वीकली बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये डेली का काम है। अब देखिए आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूं। जिसको बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग, डिसिप्लिन वर्किंग, काम होना चाहिए ऐसा। मान लो आपके पास 8 घंटे काम, 8 घंटा फुल टाइम कोई कर रहा है। हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फुल टाइम आर्ट्स करते हैं। क्या होना चाहिए उसमें, क्या क्या काम करना है भाई? कोई बोलता है मैं बहुत बिजी हूं, क्या चीज में बिजी है भाई? सिंपल, आप देखो, अगर आप 5 कॉल करते हैं मात्र 0 परचेजर वाले को, कितना टाइम लगेगा? 10 से 15 मिनट, बहुत ज्यादा आधा घंटा। आधा घंटा लगा आपको। 5 कॉल किया 500 से नीचे परचेजर को, कितना लगा? आधा घंटा। 5 कॉल किया आपने 500 से 1000 बीवी वाले को, कितना लगा? आधा घंटा। 5 कॉल किया जो नीति चार्ज परचेज नहीं कर रहे हैं, आरसीएम परचेजिंग कर रहे हैं, 5 लोग को कॉल किया, कितना लगा? 30 मिनट। अभी 2 घंटे ही हुए हैं, 6 घंटे बाकी है। 5 कॉल किया डिस्ट्रीब्यूटर जिनको होम मीटिंग, नए डिस्ट्रीब्यूटर जो अभी ज्वाइन किए हैं, जहां से हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई होता है, उनको होम मीटिंग के लिए, जूम पर हो चाहे फिजिकल हो, उनको होम मीटिंग करने के लिए हमने फोन किया, ऑर्गेनाइज करने के लिए। कितने लगे? आधा घंटा। 2 जूम होम मीटिंग करना ही है, कितने लगेंगे? 2 घंटा। रिटेलिंग के लिए 1 घंटा, वो कभी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कॉल लो से अटेंड करना है, कितना? 1 घंटा। न्यू ज्वाइनिंग डिस्प्ले वॉल वाले को, मान लो आपको नई ज्वाइनिंग अपलोड करनी है, कोई डिस्प्ले वॉल का कुछ करना है आपको, उसमें 1 घंटा। ठीक है। डाटा एनालिसिस, वो आप वर्किंग आवर्स के बाद करो, रात को करो, 1 घंटा। अगर उसमें भी उसको हम जोड़ लें तो 8.5 घंटे होते हैं, जबकि डेटा एनालिसिस रात को करने का काम। बाकी जो जूम होम मीटिंग करते हैं आप लोग की जनरल मीटिंग, तो वर्किंग आवर्स के क्या तो पहले होती है, क्या बाद में होती है? जैसे आज हम लोग कर रहे हैं 8 बजे मीटिंग होती है, वो क्या है? वर्किंग आवर्स के पहले का काम। क्या रात को 8 बजे होती है? वो वर्किंग आवर खत्म होने के बाद में है, तो वो इस काम में शामिल ही नहीं होगा। वर्किंग आवर्स हम क्या कर रहे हैं? अब आप सोचो, अगर हम इस पर डेली काम नहीं कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? तो पूरे 8 घंटे बोलते हैं मैं फुल टाइम करता हूं, तो कर क्या रहा है वो पूरे दिन? क्या कर रहा है? सोचो आप।
भाई आपने प्लान शो नहीं किया, भाई कोई फॉलोअप नहीं किया, ये सारे काम नहीं किए तो किया क्या बाद में पूरे दिन? अब देखो ये तो है फुल टाइम का, पार्ट टाइम में आ जाओ, जो पार्ट टाइम का पढ़ते हैं। आप देखो जहां पर 5 कॉल करने हो 2 कॉल कर लो किसी को, भाई परचेजर जो जीरो परचेजर को 2 कॉल कर लो, 500 से नीचे वाले को 2 कॉल कर लो, 1000 से नीचे वाले को 2 कॉल कर लो, जीरो नीचे वाले को ना। ऐसा करोगे तो 4 घंटे में उसका काम होता है, सारे काम टच होते हैं, A to Z काम होगा। जहां पर 2 होम मीटिंग करनी है 1 होम मीटिंग कर ले। बोलते मेरे पास बहुत कम टाइम है, इतना भी नहीं दे सकता, चलो उसमें भी आ जाओ, 1 कॉल कर ले, किसको? जीरो परचेजर को 1 ही कॉल करिए भाई, 1 कॉल कर ले, 5 कॉल नीचे को 1 कॉल कर लो, 10 नीचे, 2.5 घंटे में उसका काम होता है, 2 से 2.5 घंटे में। डेटा एनालिसिस में आता नहीं, वो तो रात का काम। अगर ये काम नहीं किया तो किया क्या? यानी पूरे दिन में उसने किया क्या, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम। आप कल्पना करो, अगर कोई व्यक्ति बोलता कि मैं फुल टाइमर हूं, ये 8 घंटे काम करता हूं, तो सोचो आप, अगर वो 5 कॉल भी परचेजर करता है जीरो वाले को, तो महीनों में 150 लोगों को उसने टच कर दिया। 5 लोगों को भी वो 500 से नीचे वाले को फोन रोज करता है, तो महीने में 150 लोगों को वो टच कर जाएगा। यानी आप देखें, केवल कॉलिंग से वो महीने में 750 लोगों को कनेक्ट हो सकता है। किससे हो रहा है? जो बिजनेस नहीं कर रहा है। लेकिन हम ज्यादातर लीडर लोग क्या किसको फोन करते हैं? जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है। दिन में 10 कॉल किया, लेकिन किसको किया? जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है। उसके लिए भी मैंने टाइम दिया है। ये कॉल अटेंडिंग जो आ रहा है 1 आवर, इसमें क्या कॉल आपके आते हैं जाते हैं, लीडर के फोन आते हैं, उसके फोन आते हैं, 1 घंटा उसमें चला गया। ये है अनुशासन के साथ काम करना। जब तक इस वर्किंग पैटर्न, अपने शेड्यूल को हम सही नहीं करेंगे कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, आज के काम की मेरी क्या क्या प्रायोरिटी है जो हमको करना ही है, जिससे मेरी कामयाबी आएगी। खाली एक जूम होम मीटिंग, एक जूम की मीटिंग अटेंड करने से आरसीएम नहीं होता है, उससे कामयाबी नहीं आएगी। उसका अपना अलग महत्व है, वो अलग इंपॉर्टेंस है। जो आज मीटिंग हो रही है वो अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन रोज हम यही मीटिंग करते रहेंगे तो कामयाबी नहीं आएगी। ये काम करें तो कामयाबी सुनिश्चित रूप से आएगी। तो इसीलिए रिजल्ट क्या है डिजिटल वर्किंग का? 90% फिजिकल वर्किंग से हम केवल 2 से 5% लोगों को कवरेज कर सकते हैं, और 90% डिजिटल वर्किंग से हम 40 to 60% लोगों को कवरेज कर सकते हैं। ये आप जानते हैं। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। यही काम अगर मैं आता तो मुंबई में साल में 2-3 बार आना होता, तब जाके यहाँ पर लोगों से काउंसलिंग होती। अभी जब चाहे हो सकती है। मतलब ऐसा भी होता है, सर 5 लोग को जुगाड़ कर लिया है, आप तुरंत लिंक भेजो, अभी मीटिंग चालू करते हैं। ऐसा है। आप बॉम्बे में हो, मैं कलकत्ता में हूं, या आप कोई भी हो, कहीं भी किधर भी हो, मतलब 5 मिनट के नोटिस में मीटिंग हो सकती है। फिजिकल से हम कितने लोग को, फिजिकल अपना इंपॉर्टेंस है, वो लोकल में करो, लेकिन डिजिटल से हम 40 to 60% कवरेज कर सकते हैं। ये रिजल्ट बोल रहा है, देखिए आपके सामने है। 2018 में 186 जोइनिंग आई जब टोटल फिजिकल था। 2019 में 571 जोइनिंग हुई जब टोटल 100% फिजिकल था। 2020 में 2059 आई जब 100% डिजिटल था। 4 गुना। 2018 में देखिए 186 में 162 लोग शहीद हो गए। 2019 में 571 में 394 लोग शहीद हो गए। लेकिन 2020 में न केवल जोइनिंग का रेशियो बढ़ा जब टोटल डिजिटल था, बल्कि
परसेंटेज जो है डेड होने का वो भी घटकर बहुत कम हो गया। देखिए आप, जीरो बी वाले 800 हो गए और एक्टिव 1200 है, यानी 60% एक्टिव हो गए। क्यों? डिजिटल की क्रांति की वजह से। और जहां पर देखिए 2019-18 में जब 100 फिजिकल था, वहां पर उल्टा है। यानी सब चीज का रेशियो आप देखेंगे डिजिटल की वजह से कितना बड़ा रेशियो में फर्क आ गया। इसलिए डिजिटल वर्किंग क्या है कि ये सारे डिजिटल वर्किंग के फॉर्म है, जिसके द्वारा हम डिजिटल वर्किंग को करेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो ये जो काम है ना, ये डिसिप्लिन वर्किंग, इसी से एक अपलाइन का ऑरा क्रिएट होता है, उसका आभा मंडल क्रिएट होता है, उसका रुतबा क्रिएट होता है, उसकी बड़ी कामयाबी भी आती है, एक एग्जाम्पल क्रिएट होता है। और ये अपने पास ऑफर्स हैं इतने सारे। इस ऑफर्स में क्या है, ये खाली लोग यहां से आया वहां खाली फॉरवर्ड करते हैं, काम नहीं कर रहे। व्हाट्सएप में इधर आया उधर फॉरवर्ड, मेरा काम हो गया। मतलब उसी काम समझ, फॉरवर्ड करने को ही काम समझ रहे हैं। तो ये सारे ऑफर कैसे होंगे, कैसे आप इसका फायदा उठा पाएंगे? जब आपका डेली का ऑर्गेनाइज वर्किंग होगा, जब आप अपने हर सेगमेंट को आप टच करेंगे, 0 वाले को भी, 500 वाले को भी, 1000 वाले को भी, निजी उसको सबको टच करेंगे। अपनी डेली जूम होम मीटिंग, ये सारे काम क्या है जो मैंने वीक में बांटा, वो एक्चुअली डेली का काम है। डेली कर सकते हैं आप, डेली करना चाहिए। ये तो मैंने खाली अभी शुरुआत की है कि आप, ताकि लोग एक तो लगे नहीं एक साथ में इतना काम करना है, तो लोगों को भारी पड़ने लगे, इसलिए अभी एक एक दिन में बांटा हुआ है ना। तो तब अब जैसे दूसरा हमने ऑफर दे रखा अभी, ताकि आपका न्यूट्री चार्ज का बिजनेस बढ़े, क्योंकि वो एडिशनल भी आता है। जो रेगुलर परचेज लोग करते हैं, न्यूट्री चार्ज का ऐड वो चालू कर दिया तो वो आपका टोटल एक्स्ट्रा भी है। इसलिए हमने स्पेशल अपनी टीम प्रहलाद की तरफ से और स्पेशल हमने दिया है, ताकि आपका न्यूट्री चार्ज का बीवी पर पर्सन बढ़े, ताकि जो रेशियो 90, 100 रुपये 80 में पड़ा हुआ है वो 1000, 2000 में एवरेज आ जाए। इसके लिए हमने ये भी दे दिया। और न्यूट्री का 700 बीवी तो चल ही रहा है, साथ में ये भी, तो दोनों काम होंगे आपके। अब आप देखिए, जब हम ऑर्गेनाइज वर्क, आप जैसे आप 0 वाले को कॉल कर रहे हैं, तो मालूम आप एक तीर एक निशाना 6। जब हम 0 वाले को फोन करते हैं तो आपको 6 काम एक साथ हो रहे हैं। हो सकता है कि वो 1000 बीवी पे आ जाए, हो सकता है वो 2000 बीवी के ऑफर में आ जाए, हो सकता है डिस्प्ले वॉल भी खोल ले, हो सकता है 5000 बीवी भी कर ले, हो सकता है न्यूट्री चार्ज भी परचेज कर ले, हो सकता है नेटवर्किंग मोड में भी आ जाए, हो सकता है आपको होम मीटिंग भी करा ले। यानी काम एक है, निशाना 6। तो कॉलिंग करने से आपके कई काम एक साथ हो सकते हैं। और साथ में आपके पास बोनस है, टीसीएस जी की नए साल की मिठाई, एनुअल बोनस। अब ये कैसे है आपको? अनऑर्गेनाइज वर्किंग से? नो, हमें अपने काम को बहुत ही ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जो आपको नॉलेज मिल रहा है सुबह मीटिंग में, अपने बाकी जो सेमिनार ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, उस नॉलेज को कितना हम अप्लाई कर रहे हैं अपने वर्किंग में, उसको कितना वर्किंग के रूप में ढाल रहे हैं, गेम वहां से चालू होता है। केवल हम सुन लिए, दूसरी जगह चेप दिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यहां से लिया, वहां से दिया, वहां से लिया, वहां से दिया, मतलब व्हाट्सएप खेल रहे हैं, सोशल मीडिया खेल रहे हैं आपस में ना। वो जो मेन काम है उस पर वर्क नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो इसलिए याद रखो, जब इस ऑर्गेनाइज वर्किंग में पाओगे तो आपका ओरा जो है, आपका रुतबा जो है, आपका आभा मंडल इतना तेज हो जाएगा, आपका कामयाबी का प्रकाश इतना तेज होगा कि बाद में होगा ऐसा।
सो यानी आपकी वर्किंग की वजह से, आपकी एक डिसिप्लिन वर्किंग वजह से आपका आभा मंडल इतना तेज हो जाएगा कि आप भी कितने सारे लोग के अपलाइन हैं, एक दिन आपकी परछाई में भी वो ताकत आएगी कि आपकी परछाई से भी आपके टीम के लोग कामयाब हो जाएंगे। परछाई भी पड़ गई तो इसलिए कहते हैं ना, ऊपर वाले का प्रकाश, उसके ऊपर वाले की ताकत इतनी बड़ी होती है कि लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले का अगर हमें आशीर्वाद भी मिल गया तो वो इंसान कामयाब हो जाए। वैसे ही एक इंसान अपने हर आरसीएम का लीडर अपने आप को उस लेवल तक लेके जा सकता है जिसकी वर्किंग की वजह से उसकी परछाई से भी परछाई पड़ जाएगी तो लोग कामयाब हो जाएंगे। तो याद रखिए, ये सब कुछ होगा अनुशासन से, डिसिप्लिन वर्किंग से, संपूर्ण समर्पण से, कंप्लीट डेडिकेशन, नो कॉम्प्रोमाइज विद वर्क। डेली वर्किंग का शेड्यूल आपका होगा, फिर आप देखिए कमाल होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे इस अनुभव का फायदा उठाएंगे, मिश्रा जी के इस वर्किंग पैटर्न को, अनुभव को फायदा उठाएंगे। और इसी के साथ आप सब लोग को शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। यस सर, जबरदस्त। और निश्चित रूप से आज आपकी परछाई पड़ी है तो परछाई कमाल दिखाने वाली है, और आपको विश्वास हम दिलाते हैं कि पूरे डिसिप्लिन के साथ ये टीम भी से लगेगी और सारा डिसिप्लिन दिखाई देगा सर आपको। मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों से साहिल जी फीडबैक लें। ओवर टू साहिल जी। धन्यवाद सर। और गोयनका जी ने तो आज गजब, सबसे बड़ी बात ये हुई सर कि इसमें 161 लोग पहली बार आए, क्योंकि हम लोग 130 तक 125 तक तो आ गए थे, पर 161 साथी जो है ये पहली बार आए, तो पहला रिकॉर्ड हुआ। दूसरा, आप एक स्टोरी बता रहे थे कि जब मुलाकात हुई हमारी आपकी पहली बार, जो इंपीरियल होटल अंधेरी में है, और वहाँ पे मुलाकात हुई 2007 का अगस्त का महीना था। और केवल सर से मिलने की वजह से मैं 2.5 साल के अंदर मैं टेक्निकल अचीवर हो गया था। उस वक्त मैं कोई भी पिन पे नहीं था, मैंने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया था। शकील भाई वैसे 8-9 महीने से स्टार्ट कर चुके थे, और मैं गोइंका सर से मिलने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट किया हूँ। और तो वो मेरा जो स्टार्टिंग है 2007 अगस्त महीने से ही मेरी शुरुआत हुई, और 2010 में मैं टेक्निकल हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि सर के जो ऑरा कितना मजबूत है इनका। तो ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारे जो साथी अवेलेबल हैं, स्पेशली जो रॉयल्टी अचीवर्स हैं। पहले उनसे मैं 30 सेकेंड का कोशिश करें, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपन ले सकते हैं। तो जितने भी को होस्ट है उसमें से जो रॉयल्टी अचीवर है, प्रिया रंजन जी ने अपना माइक ऑन किया है। प्रिया रंजन जी। जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सभी साथियों को जय सिंह। और मैं भी अगर अपनी बात करूं तो जो अमरनाथ में मीटिंग हुआ था और उसमें जो आपने वो चप्पल का ये दिया था, एक आदमी देखता है तो वो क्या देखता है, और वही मीटिंग थी। और वही मीटिंग मेरे को दोबारा इस बिजनेस में वापस लाया, और उसके बाद से तो आपका मेरे को आशीर्वाद मिलता रहता है। और मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बताए हुए जो भी आप बता रहे हैं उसको हम बिल्कुल एज इट इज फॉलो करें। और वो अभी अपने से जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो जो आप बता रहे हो उतना नहीं हो पा रहा है, मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मेरी प्रयास बिल्कुल वही है कि एज इट इज आप जो बता रहे हो वो मैं फॉलो करूँ, और वो होगा, 100% होगा। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बदलता है, लेकिन अगर लगातार हम प्रयास करें तो बदलता है। तो ये मैं अपने तरफ से आपको वादा करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि 100% आप जो बता रहे हैं वही नक्शे कदम पे चल के और बड़े से बड़ा इतिहास बनाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आप तो थैंक यू रंजन जी। मेहनती है, बहुत ही जबरदस्त मेहनती हैं।
मतलब बॉम्बे टीम में अगर सबसे मेहनती लोगों में से नाम आएगा तो आपका नाम तो जरूर आना है प्रेम जी, बहुत ही जबरदस्त। ऑल द बेस्ट। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। मेरा नाम नियाजुद्दीन। हाँ नयाजुद्दीन, और कैसे हो? जी सर, बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास एकदम। और जैसा कि आज सर का जो प्रोग्राम हुआ उससे कि सीनियर अपलाइन के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल जब मुझे पहली बार हसीब सर ने आपसे मिलाए थे सर बॉम्बे इंटरनेशनल होटल में, उसी दिन से मैं निर्णय लिया था कि अब ये बिजनेस को तो करना है। जब पहली बार मिला था तो सर आपका जो पर्सनालिटी को देख के मैं काफी इम्प्रेस हुआ था कि इसमें तो एकदम लग्जरियस लाइफ और हीरो जैसी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं जब चप्पल का काम करता था उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो बिल्कुल सर आपसे मिलके ही प्रभावित हुआ हूँ और आपको देख के ही इस बिजनेस को समझिए कि कर रहे हैं। और बिल्कुल जो आज आपने जो बताए हैं कि जिस तरीके से हमें हर दिन का जो मिशन बताए हैं उस पर वर्क करेंगे और बड़े से बड़ा अचीवमेंट करेंगे सर, ये वादा है आपसे। बिल्कुल सर, और बहुत अच्छा रहा सर आज का प्रोग्राम, थैंक यू सर। और जो डिजिटल को आपने प्रमोट किया कि बिल्कुल सर डिजिटल के माध्यम से ही है जो हम डेली हम आपसे मिल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तो हमें सालों इंतजार लग जाता था मिलने के लिए। तो बिल्कुल बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। बी शाह जी और डॉक्टर रूपक जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम एमबी शाह जी, आप भी बड़े कमाल कर रहे हैं अभी। ये सब आप लोगों की दुआओं का असर है। और जैसा कि आज आपने डिसिप्लिन पे जो चर्चा किया है, ये हकीकत है कि अगर हम डिसिप्लिन पे नहीं रहेंगे तो सिर्फ खाली भाग दौड़ और जय आरसीएम करते रहेंगे। और डिसिप्लिन अपनाना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं हम लोग डिसिप्लिन पे नहीं थे, थोड़ा इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन आज आपने जो शेड्यूल बनाया है हफ्ते का, वो हफ्ते का हम डेली उतारेंगे और पूरी कोशिश है पूरी उतारने की। और मिशन रॉयल्टी तो मैं मार्च में ले ही चुका हूँ और कोशिश तो यही है कि और उससे पहले लूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू शाह जी, थैंक यू जी। डॉक्टर रूपक सर जी भी बहुत ही गजब के लीडर हैं, अभी उभरते हुए सितारे हैं। यस, नमस्कार सर, जय श्याम सर। जय आरसीएम दीपक जी, कैसे हैं आप? जी ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। सर आज का जो प्रोग्राम रहा गजब का रहा, जो सर ने बताया परछाई के लेके परछाई अपने डाउनलाइन में बढ़ने के काम है सर। उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसी पर सर काम होगा। जो आपने रोड में बताया है डेली रूटीन का, उस पर भी आदमी हम लोग काम करेंगे सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, ऑल द बेस्ट। प्रेमचंद गुप्ता जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम प्रेम जी। सर जी का तो हमेशा सानिध्य प्राप्त होते रहा है। और सर हमेशा ये बात को जो भी आज हो रहा है वो सर पहले बता देते थे कि आटा आएगा, चावल आएगा, ये सब चीज पहले बता देते थे। और आज जो सब देख रहा हूँ वो घटित हो रहा है, सामने सामने बिल्कुल हो रहा है। तो मैं सर आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से मेरी टीम में टेक्निकल अचीवर भी जल्द ही आने वाले हैं। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। पीयूष देड़िया जी और हसीब अहमद जी। हेलो। हाँ हसीब भाई। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, कैसे हैं? बस एकदम ठीक, आप कैसे हैं? बस आशीर्वाद है सर आपका। सर आपसे मैं अंधेरी ईस्ट की जो बात हो रही है इम्पेरियल होटल की, तो शकील सर और साहिल सर के साथ में मैं भी था उस टाइम पे। लेकिन आपको देख के मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और लेकिन कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं थोड़ा कहूंगा। लेकिन आपने सर जो डेली वर्किंग जो पैटर्न है इस पे काम करने के लिए जो आपने बताया है, तो यकीन मानिए इस पे हम लोग बिल्कुल बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। और बिजनेस वैल्यू आपके सर मेरे को बिल्कुल ये चीज याद रहती है, बिजनेस वैल्यू की दुनिया की सारी चीज में कर लें, सारी मीटिंग कर लें, जो भी कर लें, लेकिन बिजनेस वैल्यू पे काम नहीं है तो दुनिया का कुछ भी इसमें करने का मतलब नहीं है। क्योंकि सारा फोकस होना चाहिए और पूरी कामयाबी वहीं पे है। और बिजनेस वैल्यू नहीं हो रहा है, समझ के सारी लेके हम बातें बेकार हमारी। तो यकीनन हम उस पे काम करें और डाटा बेस पे हम काम करेंगे। और शकील साहिल सर अभी कल हमारे यहाँ पहुंचेंगे, तो मैं बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे सर की कैसे हम लोग काम करेंगे। और दूसरी बात सर कि मैं जून 25 तारीख तक मैंने एक टारगेट बनाया है अपना, मेरा गोल है कि मैं टेक्निकल अचीव करूंगा, ये मेरा वादा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, आपको शुभकामनाएं। पीयूष देड़िया जी अपने माइक को ऑन कर रहे हैं और साथ ही आदिल अब्बास जाफरी सर। पीयूष जी को होस्ट हैं, कर लेंगे।
हाँ है को होस्ट है। आदिल भाई भी को होस्ट है। और सभी को जय आरसीएम। सर से तो मैं संजीव सर से तो मैं कई बार मिल चुका हूँ, और लखनऊ में जब मैं मिला था शकील बता रहे थे। आवाज आ रही है? किन चक्कर में मुझे लगता है सभी को जय आरसीएम। हेलो जय आरसीएम सर, आ रही आवाज? आ रही है ना? जय आरसीएम सर। एक मिनट पहले आदिल भाई का होने दीजिएगा। आ रही है साहब, आ रही आवाज सभी को? जय आरसीएम। आ रही बाकी भी साउंड आ रहा है सर। वो होस्ट जरा देखिए सबका साउंड को ये। एक बार सबको अनम्यूट कर लीजिए, जिसको बोलना है उसी का खाली हाँ, सभी को जय आरसीएम। और सर से जब मैं मिलता था कई जगह पे, बॉम्बे में मिल चुका हूँ, आगरा में मिल चुका हूँ, लखनऊ में मिल चुका, मगर लखनऊ में से ही मैंने एक चीज सीखी थी जब शकील सर थे साथ में। और सर जो है कलकत्ता से सिर्फ 3-4 लोगों के लिए आए थे, जिसमें नियाज सर भी थे। तो सर की खूबी क्या है कि वो काम करके ही मिलता है इंसान को, जिसने कड़ी मेहनत की होगी, जैसे सर अभी बता रहे थे कि जो बारीक स्क्रू नहीं दिखता वो एक स्पेशलिस्ट को ही दिखता है। तो बारीक बारीक चीजों को अगर हम करना शुरू कर दें, जो सर ने अभी बताया है, और उसको डेली मोड पे डाल दें, तो यकीनन टेक्निकल 3 महीने में हम सभी का आ सकता है। और इसके ऊपर सिर्फ जो सर की कड़ी मेहनत है, बारीकी लेके आते हैं। जैसे लखनऊ में थे हम लोग, तो सर ने किसको कैसे की जाएगी, सामने वाला उस पे क्या, उस चीज को सर मैंने करके देखा और वही कर सकता है। जैसे सर बता बोर्ड में आते हैं तो 2 दिन भी नींद नहीं सताती। तो ये सच्चाई है कि जब हमारा गोल सेट होगा तभी ये सारी चीजें हमें पैदा होंगी, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम सिर्फ फॉरवर्ड करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हकीकत है कि दिमाग के ताले खोलते हैं। थैंक यू सर। थोड़ा सा समय को करेंगे, 30 सेकंड का ही आप फीडबैक देंगे। पीयूष जी का माइक ऑन हुआ, पीयूष जी बोलिए। हाँ जय आरसीएम सर जी। हेलो हाँ गोविंदा सर अपना माइक ऑन करें। बोलिए पीयूष जी, आवाज आ रही। हाँ पीयूष जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, सब गुरुदेव को नमन मेरा। अरे वाह। हेलो हाँ पीयूष जी बोलिए। हाँ, बहुत दिन के बाद आज मीटिंग अटेंड किया है, अच्छा लगा। और काम पे अभी लगना है। स्वागत है आपका। पीयूष जी आप तो डायमंड है एकदम। और आप जिस दिन अपनी सही मतलब सही काबिलियत दिखाएंगे तो समझिए कि कोई आपके आसपास भी नेक फर्क पड़ सकता है, इतनी ताकत आपके अंदर। तो जी सर जी। जल्दी आइए, पूरे मैदान में, पूरा मैदान आपका इंतजार कर रहा है, सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सारे अपने इंतजार कर रहे हैं। जी जरूर सर जरूर, वापस अपना बैटिंग चालू कर लेंगे। वेलकम, जोरदार धमाका। यस सर। देव जी। हाँ सर। देव जी। हाँ सर। एक कहावत है कि बंदूक चलाना छोड़ दिया है, भूला नहीं है। हाँ भूला नहीं है। भूलना भी नहीं। टाइगर वापस आएगा ना। थैंक यू वेरी मच सर। शुरुआत सर, बढ़िया शुरुआत करिए। उसके बाद मैं चाहूंगा कि ताहिर भाई अपने आप को अनम्यूट करें। ताहिर सर को होस्ट है और को होस्ट। हाँ ताहिर सर अनम्यूट करें अपने आप को। उसके बाद शकील भाई तैयार रहें। शकील भाई तैयार रहें। जी शकील सर।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई और तमाम साथियों को एक साथ JRCM। सबसे पहले हमारे गुरुदेव जो हैं गोयनका सर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि कहे हैं कि भाई वाकई शब्दों से और बातों से, अच्छी अच्छी बातें सुनने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें काम करने से हमारे रिजल्ट आएंगे। बिजनेस वॉल्यूम की बहुत बड़ी वैल्यू है। और पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर वर्क अगर छांट छांट के डिसिप्लिन वर्क जो इन्होंने निकाला है, तो मुझे लगता है कि बहुत गहराई से इस पे इन्होंने वर्क किया है, जिसका फायदा हम सभी को बहुत बड़े लेवल पे मिल सकता है। क्योंकि घचपच घचपच काम में हम इसको अलग अलग तरीके से नहीं कर पाते थे। बहुत सारा काम हम सोचते हैं कि कर लेंगे, बट वो महीनों नहीं होता है। और यकीन मानिए कि जितनी शिद्दत और जितनी गहराई से इन्होंने अध्ययन करके और एक एक दिन के काम को डिसिप्लिन वर्क में छाटा है, वो मैं समझता हूँ कि तहे दिल से इनका शुक्रिया। और उस पर जितने भी लोग काम करेंगे उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। हम सब साथी मिलके अगर उसको डेली अपनी बातों में, अपनी वर्किंग में इसको लेके आ जाएं और इसको एक्सपोज करना शुरू कर दे, तो जितनी उम्मीदों के साथ और मेहनत के साथ इसको निकाले हैं ये पर्टिकुलर डेज, पर्टिकुलर वर्क, तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े लेवल पे काम हो सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। और इजहार भाई अपने माइक को ऑन करें। जी जी, एक बार हाशिम सर ले लीजिए सर भाई, एक बार हाशिम। हाँ, वो लिया जाएगा सर। हाँ, पहले एक प्रोटोकॉल चल रहा है, जितने भी टेक्निकल अच्छा हो अच्छा जाएगा उसके बाद सभी को अनम्यूट करेंगे हम 5 मिनट के जी लिए। जी जी जी, ठीक है। थैंक यू सर, नमस्कार। आपको तो मैं क्या कहूँ, शुरू से मैं आपका फैन हूँ, ये तो कहने की बात नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग की दौर आज की दौर की जो आपने कंपैरिजन की है, बिल्कुल आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। और लोगों को जो डिसिप्लिन की राह दिखाया सर आपने, ये डिसिप्लिन बिल्कुल 100% इसी पे चल के ही कोई आदमी कुछ कर सकता है, बड़ा कर सकता है, इतिहास रच सकता है। और ये माइंडसेट में डाल लेना है, आज से इन चीज़ों को माइंडसेट में डाल लेना है कि हम ऑर्गेनाइज तरीके से काम कैसे करें, और डेली वर्क का जो मेरे पास में शेड्यूल है उसको कैसे फॉलो करें, और डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करें। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, अनुशासन ही आपको या हमको कहीं भी लेकर जा सकती है, बड़ी लेवल पे लेकर जा सकती है। क्योंकि आपकी जो ही बातें रही शुरू से गेम चेंजर रही है। मैंने देखा है 2004 में, 2005 में, 2006 में सर ने जो ट्रेनिंग्स ली है हम लोग के साथ में, कहाँ बिहार में, नेपाल तक भी ट्रेनिंग ली है सर ने, तो उन चीज़ों को सर ने बताना शुरू कर दिया जो आज हो रहा है, 2020 में हो रहा है, 2021 में हो रहा है। 2004, 5, 6 की ट्रेनिंग सेशन में सर ने बताना शुरू कर दिया था कि ये चीज़ आने वाली है, संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है और ये आएगा। तो इस दिन बिजनेस का मालिक आप और आपकी टीम होगी, फिर आप करोगे तो कहाँ जा सकते हो। तो मैं आपको सर सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आपकी एक ही बात कोलैप्स नहीं होता है। जो बात आप कहते हैं ना, पूर्व में कहते हैं, पूर्वानुमान सर आपका इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो कहते हैं वो सब होकर रहता है। इसलिए सर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आप तुम्हारे लिए लीजेंड है, आइडियल है, और आपका कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं, आप किसी का मोहताज नहीं तारीफ की सर, पूरे हिंदुस्तान आपको जानता है। सर मैं चाहता हूँ कि आपका हमेशा सानिध्य बना रहे टीम पे, हमेशा ट्रेनिंग, हमेशा आपका ध्यान टीम पे रहे। और इस 2021 में बड़ी प्लानिंग हमने कर रखी है हम लोगों ने कि बहुत बड़ा कुछ करके देना है, और पूरी टीम से एक एक आदमी जो आज आपके पार्टिसिपेंट्स में सारे के सारे टेक्निकल होंगे, एनी हाउ होकर रहेंगे, क्योंकि वर्क पे काम कर रहे हैं हम लोग, एक्शन पे काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। उसके बाद में मैं एक ऐसे शख्सियत से मिलवाता हूँ आपको जो सबसे ज्यादा पूरे आरसीएम के कैरियर में, संजीव जी के, आरसीएम से पहले भी वो साथ में थे, पर आरसीएम के बाद भी सबसे ज्यादा दिनों तक मिलने का मौका और साथ आसपास रहने का मौका मिलता है उनको एक दूसरे को। तो राजकुमार चांदक जी, जी मुनादा। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। पहले बात तो मैं संजीव जी के लिए क्या बताऊं, मैंने जितना बोलूंगा उतना ही कम बोलूंगा। बेसिकली मैं जब संजीव जी ये बिजनेस चालू किए थे उस टाइम जो डेडिकेट थे, आज भी उनसे ज्यादा ही है, कम नहीं है। मैंने देखा हूँ सुबह से रात तक कितना सीरियसली काम करते हैं, हर इंसान को समझाते हैं, आज भी 1 बाय 1 प्लान दिखाते हैं। तो मैंने बहुत कुछ सीखना है उनसे, और बहुत कुछ आदमी सीख सकते हैं। और मैं एक बात बोलूं, आज आप हम लोग मैंने वी आर रियली ग्रेटफुल टू संजीव जी, जे हम लोग को ऐसा एक अपलाइन मिला है जो हमें अंगुली पकड़ के सिखा रहे हैं, सबको आगे निकालने के लिए सोच रहे हैं।
तो बेसिकली एक बात ये है जो संजीव जी सक्सेस है बिजनेस में, और मैं यहाँ जितने पार्टिसिपेट है मैं सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, सक्सेसफुल इंसान या इंसान को सक्सेस बनाते हैं। संजीव जी सक्सेस है बिजनेस में, तो उनकी जो जो बात है अगर हम लोग दिल से लेते हैं और समझ के करते हैं, तो सीरियसली करते हैं, तो सक्सेस आपको आना ही पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा। और संजीव जी एक बात बहुत अच्छी बात बोले हैं, एक चीज उनके हर बातें मुझे अच्छी लगती है बेसिकली। एक बात बहुत सोचने वाली बात है, जे आदमी क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। जे अर्जुन, किशन जी का बहुत बड़ा भक्त था अर्जुन, हनुमान जी बहुत बड़ा भक्त था राम जी का। तो अर्जुन का कहीं देखिएगा कहीं माने मंदिर नहीं है, क्योंकि अर्जुन हमेशा क्वेश्चन किया था, किशन जी से हमेशा क्वेश्चन करता था। किशन जी बोलता ये कर, बोले क्यों करूं क्यों करूं क्यों करूं, हमेशा क्वेश्चन था। लेकिन हनुमान जी कभी राम जी से क्वेश्चन नहीं किया, राम तुझे ये करना, यस सर यस सर यस सर, करते करते वो राम बन गया। तो आप लोग भी क्वेश्चन करना छोड़ दीजिए, जो जो सीरियस है सक्सेसफुल आदमी है उनको पकड़ के चलिए, 100% आपको सक्सेस मिलना है। फिर मैं और एक बार बोलूं, थैंक यू संजीव जी, आई लव यू वेरी मच, I थैंक यू love you वेरी too, मच, Munada. I love थैंक you यू too. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम। धन्यवाद सभी साथियों का। और उसके बाद मैं एक बार सभी साथियों का माइक ऑन करूंगा, मगर सर शर्त यही है। ताहिर सर हैंड रेस्ट किए। ताहिर भाई आ गए? हाँ ताहिर भाई अपना शुरू कीजिए बातचीत। जी हाँ सर, नमस्कार JRCM सभी साथियों को। JRCM ताहिर भाई। हाँ सर, वाकई में आज का सेशन तो रियली में मतलब कहा जाए तो वेरी हार्ट टचिंग था, और आपका हर चीज तो बहुत इंस्पिरेबल रहता ही है। लेकिन स्पेशली मुझे सर इस बात के लिए एक पॉइंट आउट करना है, आज जो आपने बात कही, एक गुजरे जमाने के जो आपने बात कही, उस चीज को इम्प्लीमेंट अगर आज सही मायने में मेरे तमाम साथी अगर करना फिर से शुरू कर दे, तो मुझे उम्मीद है कि उससे अपना बिजनेस का जो ग्रोथ आपने बताया है, जो ग्रोथ लेवल का आपने जो भी स्ट्रेटेजी बताया है, मुझे उम्मीद है कि उससे बहुत बहुत बड़ी कामयाबी हम सभी को मिल सकती है। वो है सर कि आज डिजिटली जितना हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, उतना आज उसी लेवल की फिजिकली भी अगर हम लोग ग्राउंड वर्क पे काम करना शुरू करें, मेरे तमाम जितने भी अपलाइंस है या मेरे साथी हैं, मेरे डाउनलाइंस है, तो मैं जो फील कर रहा हूँ अपने एरिया में, उससे बहुत बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड कामयाबी आ सकती है सर। तो ये बहुत ही हार्ट टचिंग लगा कि कोई भी लीडर्स अगर लीडर्स है तो अपने आप को उसी लेवल पे काम करे जिस लेवल के काम की जरूरत है, जहां वो नीड है, जहां उस चीज की जरूरत है, 1-to-1 प्लान दिखाने की जरूरत हो, 1-to-1 मिलने की जरूरत हो, 1-to-1 काउंसलिंग करने की जरूरत हो, या डिजिटली हो या फिजिकली हो। तो ये बहुत बहुत अच्छा लगा सर। और ये चूंकि ये मेरे दिल में था और मैं इस पे खुद काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, मैं सेल भी कर रहा हूँ लोगों के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, नेपाल या कहीं भी जरूरत पड़ रहा है तो माल ढो करके भी ले जा रहा हूँ। अगर इस तरह से मेरे तमाम साथी अगर इस लेवल पे आ जाए, तो मैं ये बिल्कुल आपको आश्वस्त करता हूँ, मेरे जितने भी अपलाइन सुन रहे हैं, मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे मेंटर जो सुन रहे हैं, इस बात को मेरे बिल्कुल हार्टली लेके इससे हम बहुत बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर। तो इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। एक बार आपने इस चीज को जगाया, सुनाया और सारे चीज को इंडिकेट किया, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी मेरे साथी इस मीटिंग में शामिल हैं, इस चीज पे जरूर गौर करेंगे और इस पे इम्प्लीमेंट करके अगर हम लोग चलें, तो जितनी भी आपने स्ट्रेटेजी बढ़ाई है वो 100% उस पे हम लोग 100% विथ डिसिप्लिन उसको ऑब्जर्व करके कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। थैंक यू वेरी मच सभी साथियों का जो बेहतरीन एक से बढ़कर एक फीडबैक दिए हैं। पर जो सर ने कहा है कि जो 7 डेज वर्किंग मॉडल उन्होंने बनाया है उसको करने की ज़रूरत है, पर उन्होंने एक बात और कहा है कि 2 घंटा उसको प्रायोरिटी पे रखना है। बाकी जो ऐसा नहीं कि आपका काम जो दूसरा है वो बंद हो जाए। तो पता चला कि न खुदाई मिला न विसाले सनम। तो इसको बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल वेज में करना है। 2 घंटा इस पे पूरा, बाकी जो आप कर रहे हैं जिस पैटर्न पे, उस पैटर्न पे भी आप काम करते रहिए। कल बहुत ही शानदार दिन है और कल 7 बजे का टाइम TCG का मिला है। तो जैसे हमारा 8 बजे का जो टाइम है वो कल थोड़ा 1 घंटा पहले, चूंकि TCG हैं तो 1 घंटा उनके लिए हम जरूर ये दे सकते हैं और देना ही चाहिए।
हमें पता है कि जब हम एकेडमी में जाते थे तो 5 बजे सुबह उठना, और मैं भी संजीव जी जैसा बताया कि सुबह उठने की आदत नहीं है, तो मुझे भी नहीं थी आदत, पर ये कोरोना काल ने मुझे सिखा दिया कि सुबह उठना चाहिए। और सभी लोगों को बहुत हंसी आती है कि कोरोना काल में ज्यादातर लोगों ने सोया है, पर मैं संजीव जी को बताऊं कि सर मैं 5 घंटा से ज्यादा कोरोना में नहीं सोया हूँ स्पेशली तो ये, और इसका रिजल्ट दिख रहा है। जो बिजनेस का ग्रोथ है वो काफी बेहतरीन है और बेहतरीन करना है। लगभग हमने 2.5 गुना बिजनेस बढ़ाया इसी कोरोना काल के अंदर में, और आगे और भी मजबूत तरीके से जो हमारी टीम है, मकसद यही है जो पहले तारीख को हमने अपने मुंह से निकाला था कि 50 टेक्निकल अचीवर 2021 में बनना है इस पूरे पर्टिकुलर ग्रुप में। तो उसकी तैयारी चल रही है, और इसीलिए संजीव जी से ये बोलना चाहूंगा कि हर महीने आपका एक टाइम हम लेंगे आपसे। तो मैं इसके साथ में ही सभी साथियों को मैनुअली अनम्यूट कर दिया हूं, और जो हैंड रेज करेंगे डिसिप्लिन को बनाए रखें, ज्यादा लोग एक साथ अपने माइक को ऑन ना करें। रुचि गुप्ता जी, हेलो रुचि गुप्ता जी, जी हेलो रुचि जी, जी बाद में आरसीएम सर। जी रुचि जी, जय आरसीएम। सर आज से करीब 10-12 साल पहले संजीव सर से मुलाकात हुई थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह लखनऊ याद में है, ही। लखनऊ में आपसे मुलाकात हुई थी। सर आपको याद है अभी तक? एकदम एक एक बात याद है, एक एक सीन याद है। चलिए थैंक यू सर। और उस समय देखकर बहुत अच्छा लगा भी था, और बीच में किसी कारणवश नहीं कर पाए इस बिजनेस को। अभी लास्ट मार्च से मैंने इसको रीस्टार्ट किया है, और बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपने जो ये चीज बोली कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, स्कूल में भी बच्चे वही सक्सेस होते हैं जो डिसिप्लिन में रहते हैं हमेशा। और सर ये इधर भी थोड़ा, यहाँ लखनऊ में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो मेरा डिसिप्लिन इधर बिगड़ गया है, लेकिन आज आपकी बात से काफी मोटिवेशन मिला मुझे। और आज से आपको प्रॉमिस करें कि भले ही 2 घंटे या 3 घंटे ही हम काम करें आरसीएम के लिए, लेकिन डेफिनेटली इस पे हम ध्यान देंगे आज से ही। और चाहे जितनी भी ठंड पड़ रही हो, कम से कम मुझे 1 घंटा तो ग्राउंड वर्क करना ही करना है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रुचि जी। हाँ, हाशिम जी अपना माइक ऑन करें। हाशिम जी, दार्जिलिंग जी से। सर, जी सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम हाशिम भाई। और सर को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सुबह के मॉर्निंग में हम लोग को इतना बेहतरीन एजुकेशन देने के लिए। और बहुत कुछ आज हम सीखा है सर से, और पूरे दिल पे लगा है। और सर को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, और सर ने आज हम लोग को जो दिया है वो हम बहुत दिल में ले लिया है सर, और उस पर काम करेंगे। और सर का क्या फीडबैक दे, सर कोई फीडबैक के मुताज नहीं है, वो तो हम लोग के लिए बहुत ही बड़े रियल में जो है कि हम लोग क्या बोले, उनके लिए हम लोग के पास अल्फाज ही नहीं है। जो आज हम लोग को मिला है उस पर हम लोग को काम करना है, और आगे हम लोग को रिजल्ट देने पे ही हम लोग को खुशी लगेगा, और हमारे सर को खुशी लगेगा। तो थैंक यू सर, सुबह मीटिंग देने के लिए, आने के लिए, इसी तरह आते रहें और हम लोग को सिखाते रहें। और आपकी बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर। जय आरसीएम सर, थैंक यू सर। जय आरसीएम। और थैंक यू। डॉक्टर निजाम साहब आगरा से हैं। जी निजाम सर अपना माइक ऑन करें। बलराम प्रजापति। सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार, जय आरसीएम। और सर का प्रोग्राम बाकी लाजवाब होता है। पहली बार मैंने सर का प्रोग्राम आगरा के टूंडा कस्बे में देखा था, तो वहाँ हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सुना मैंने वहाँ के बंगाल टाइगर आने वाले हैं। तो सर को मैं सुनकर के मेरे अंदर एक हलचल होने लगी। तो मैं टूंडा में पहली बार मीटिंग देखा था, नॉन स्टॉप 6 घंटे प्रोग्राम देखने के बाद मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी। आज भी जब भी संजीव सर का मीटिंग को देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अंदर से एनर्जी उत्पन्न होती है। तो सर का प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब रहता है। तो मैं सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने जो भी मेरे सिस्टम है, मेरी भी जॉइनिंग है, मेरी पत्नी की भी जॉइनिंग है, और मेरे बच्चे का जॉइनिंग है, उस पर मैं हर महीने न्यूटी चार्ज से डायमंड क्लब करता हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर का जो प्रोग्राम। जब भी सुनता हूँ कि बंगाल टाइगर सर का प्रोग्राम है, तो मैं ललाट हो बैठता हूँ कि सर का प्रोग्राम मैं देखूं। तो सर आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बार बीच में आते रहिए, हमें मोटिवेशन देते रहिए, तो बहुत अच्छा लगता है सर। शुक्रिया।
थैंक यू। जय आर सी एम। लास्ट एंड लीस्ट बलराम प्रजापति जी, और उसके बाद फिर इस प्रोग्राम का टोटल समअप करेंगे मिश्रा सर जी। जय श्री राम सर, और गुरुदेव को प्रणाम। बलराम प्रजापति श्रावस्ती यूपी से सर। और सर आज का जो सर स्लाइड आपने सर दिखाए बहुत ही बेहतरीन लगा, और बहुत सारी चीजें सर उसमें हमने अपनाएंगे, और जो 7 डे का सर आपने बनाया है उसको सर हम फॉलो करना शुरू करेंगे। और अभी तक कुछ चीजें फॉलो हो रही है, कुछ चीजें उसमें जो बाकी है, तो बिल्कुल सर हम 100% उसको फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और सर आपने जो वीडियो दिखाया है सर परछाई वाला, तो 100% सर आपकी परछाई सर आज हम लोग के ऊपर भी पड़ी है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे सर, और आपकी उंगली पकड़ के चलेंगे, और जो भी सर आपने बताएंगे बिल्कुल सर मानेंगे। जैसे हमारे चांडक सर ने बताया कि जो भी यस बोले हैं उन्हीं आगे बढ़े हैं, तो हमको सवाल जवाब नहीं करना है सर, आपके बताए हुए रास्ते पे चल करके और आगे बढ़ने है, बड़ी बड़ी से कामयाबी लेना है। थैंक यू। जय आर सर। गोपाल ठाकुरे जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर जी, एक मिनट। नमस्ते सर। अभी नया नया ज्वाइन कर दिया हमने, मीटिंग देखकर अच्छा लगा। आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। हम खुद के लिए तो मटेरियल ले रहे हैं, गोपाल जी का सपोर्ट मिल रहा है हमको। तो हाँ, बीबी को ज्वाइनिंग किया है इस बार, 1 महीना 1.5 महीना हो गया है, तो ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बढ़िया। और ये थे लोनावला से थे ये? लोनावला पुणे लोनावला से। लोनावला। जी जी जी। चलिए, आप वेलकम है, आपका आरसीएम की दुनिया में आपका बहुत स्वागत है, और उम्मीद है कि आप जो है आप साथ हम लोग मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। और आप सिर्फ अपने यहाँ पर जूम मीटिंग, होम मीटिंग के लिए प्लान कीजिए, 5 लोग को इकट्ठा कीजिए, और आप देखेंगे आपके साथ में यहाँ पर कोई भी जूम मीटिंग ऑफलाइन में आपके साथ करेंगे। तो अब अपना नेटवर्क बनाना चालू कर दीजिए। आप जितना जल्दी हो सके 4-5 अपने प्रोस्पेक्ट को आप इकट्ठा कीजिए, और जूम पर में हम लोग मीटिंग कर लेंगे। ठीक है, स्वागत है आपका, धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा मिश्रा सर इसको समअप करें प्रोग्राम को। कुछ कहने सुनने की गुंजाइश सर ने छोड़ी नहीं है। बस जहां जहां भी जो लूप होल्स थे सभी दिखाई दे गए, और सबको दिखे होंगे, और जिसको नहीं भी दिखे होंगे तो मुझे दिख गया है, तो सबको दिखना लाजिमी है, सबको दिखेगा ही दिखेगा। उसी पैटर्न पे, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। एकदम आपको आश्वस्त करते हैं। आपका लगातार हमें स्नेह मिलता रहा है पिछले 17 सालों से, और आगे भी मिलता रहेगा। उम्र की जहाँ तक बात है, तो भले ही उम्र में मैं बड़ा हूँ, लेकिन इस बिजनेस में आप ही हमारे शुरू से गुरु रहे हैं। और सर की जहाँ तक बात है, सर आप रहे हैं शुरू से इस बिजनेस में, और अंत तक रहेंगे। मैं केवल इतना आश्वस्त करता हूँ कि 2021 अभी हमने पिछले 9 महीने में, समझिए 9 महीने में एक बच्चा पैदा होता है, और पूरे 9 महीने हम लोगों को भी पैदा होने में लग गए हैं। और अब बस यहाँ से बढ़ना है, और जबरदस्त रूप से बढ़ना है। ये आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। निश्चित रूप से पूरी टीम हमारी अब एकदम तैयार है ओवरटेक करने के लिए। बहुत सारी चीजों को दिखेगा, इसी महीने से बहुत सारी चीजें दिखेगी, और मार्च तक तो बहुत कुछ होने वाला है। वो तो कहने की बात नहीं है, वो तो दिखेगा, ऑटोमेटिक दिखेगा। बातें बहुत हो गई, चीजें बहुत हो गई, और उन चीजों से काम चलना नहीं है। एक बहुत बड़ा टारगेट है, 50 टेक्निकल अचीवर का टारगेट हमने लिया है, और इसको पूरा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे सर। इसी तरह से आपका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सर। जय आरसीएम। और इसी के साथ मैं आज की मीटिंग की समाप्ति करने वाला हूँ। एक बार आपका सबके साथ मैं आपका जोर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबके साथ एक जोरदार तरीके से
मतलब इतनी गूंज होनी चाहिए जय आरसीएम की हम लोगों की तरफ से कि कलकत्ता तक आवाज पहुंचे। पहुंच जाएगा सर, पहुंच जाएगा। सर, हमें जय प्राउड है कि श्याम, हमारे पहुंच रहा है आवाज। जय सर, जय श्याम। बोलो जय आरसीएम, जय जय आरसीएम। आरसीएम।